हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर ओनली सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं द फ्रेंडली मंगूज, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है। ये जो चैप्टर आपका 2 है, आप बैक टू इट्स सन का, तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन ए विलेज. There was also baby mongoose in this house who they believed would their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. तो एक बार की बात है, एक फार्मर होता है, एक किसान होता है और उसकी जो वाइफ होती है उनका, वो रहते हैं अपने छोटे से बच्चे के साथ। तो उनके पास एक छोटा सा बेबी मंगूस था एक छोटा सा बच्चा था मंगूस का, और उस पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और ट्रस्ट करते थे कि और ये सोचते थे कि हाँ, कभी भी हमारे बच्चों का हार्म नहीं करवाएगा क्योंकि वो एक बेबी है। एंड बाकी मंगूस की तरह ये क्योंकि एक बेबी है तो फिर अभी उसे पता नहीं है अगर वो मंगूस के साथ रहेगा। तो देखिए गाइस, अगर कोई मंगूस है और ये बेबी मंगूस है, तो अगर वो बाकी मंगूस के साथ रहता है तो सीखता है हार्म पहुँचाना, क्योंकि वो तो एक बेबी मंगूस है। तो उसे अगर बाकी कम मंगूस नहीं मिलेंगे तो फिर वो किसी को हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो वो सोचते थे कि आगे जाकर के फ्यूचर में वो जब हमारा बच्चा बड़ा होगा उसका कंपेनियन बनेगा, उसके साथ खेलेगा। कंपेनियन मतलब कि साथी बनेगा। वन डे द फार्मर, एक दिन क्या होता है, फार्मर और जो उसकी वाइफ होती है मंगूस के सहारे छोड़ के चले जाते हैं अपने बेबी को। तो उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होगा। तो हमने पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, फटाफट से हम यहाँ से अपना वंस द फार्मर से करना शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद अ स्मॉल सन. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to wife one day. Where our son grows, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. तो एक दिन क्या होता है कि एक फार्मर रह रहा होता है अपनी वाइफ के साथ और एक छोटे से विलेज में। उनका एक छोटा सा बच्चा भी होता है, तो उन अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जब बच्चा बड़ा होगा तो उसे कोई साथी चाहिए होगा, उसे कोई फ्रेंड चाहिए होगा। तो हमारा वो जो पेट होगा वो उसका साथी और फ्रेंड बनेगा, हमारा कंपेनियन बनेगा हमारे बच्चे का। तो उसकी जो वाइफ थी उसको वो अच्छा लग जाता है आइडिया फार्मर का। तो आगे देखते हैं क्या होता है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस. इट्स अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. तो एक इवनिंग में फार्मर जब वहाँ से आते हैं अपने फार्म से, तो वो अपने साथ एक टिनी सा मंगूस, छोटा सा बेबी मंगूस ले आते हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि ये एक बेबी मंगूस है, और फिर फार्मर कहता है कि हाँ, बेबी मंगूस तो है, पर ये आगे चल कर के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ ही दिनों में ये फुल अपने साइज में आ जाएगा और वो हमारा फ्रेंड रहेगा, हमारा भी एंड हमारे बच्चे का भी। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. तो जो बेबी होते हैं और जो मंगूज होते हैं वो बड़े जाते हैं 5 से 6 महीने में, और जो बेबी मंगूज था वो अपने फुल साइज में आ जाता है। वो एक छोटा सा लवली सा ब्यूटीफुल सा एनिमल था, 2 ब्लैक आईज जो शाइन कर रही हैं उनके साथ, और बुशी टेल के साथ, यानी कि बहुत मोटे मोटे ज़्यादा बालों वाली टेल के साथ। पर जो फार्मर का बच्चा था वो स्टिल एक बेबी था। एक क्रेडल होता है पालने में, ये देखिए, ये क्रेडल है जिसमें बच्चा लेटा हुआ है, इसे क्रेडल बोलते हैं। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, सोता था और वो रोता था। अल्टरनेटली मतलब कि लगातार, बस उसके पास 2 काम थे, सोना और रोना। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband,
I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It is as sweet as our baby and they are our best friends, you know. तो एक दिन जो फार्मर की वाइफ होती है उसे मार्केट जाना होता है, तो वो बोलती है कि प्लीज़ आप इसका ध्यान रखना. अपने हस्बैंड से कहती है, फार्मर से कहती है कि आप मेरे बच्चे का और मंगूस का ध्यान रखना. फ्रैंकली यानी कि वैसे तो मुझे एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को एक मंगूस के सहारे छोड़ना पसंद नहीं है. प्लीज़ उसका ध्यान रखना. फिर फार्मर बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि वो एक फ्रेंडली मंगूस है. वो एक फ्रेंडली मंगूस है यानी कि वो एक मंगूस है फ्रेंडली नेचर के साथ. तो उसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक फ्रेंडली मंगूस है और हमारे बच्चा और मंगूस दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, he decided to go and look at fields far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for a quick time. तो वाइफ चली जाती है और फार्मर के पास कुछ होता नहीं है घर में करने के लिए, तो वो सोचता है कि मैं फार्म को देख ही आ जाता हूँ, अपने खेत को देख ही आ जाता हूँ, मैं थोड़ी देर में लौट जाऊँगा. पर जो फार्मर था थोड़ी देर में नहीं लौटता. पॉइंट्स रीड करते हैं. द फार्मर्स वाइफ रिटर्न्ड होम फ्रॉम द मार्केट क्राइंग अ हेवी बास्केट. शी फाउंड मंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज. She jumped into the confusion. It was her son's blood and the mongoose was the guilty one. तो क्या होता है, फार्मर की वाइफ जब आती है मार्केट से एक हैवी बास्केट को लेते हुए, तो मंगूस को एंट्रेंस यानी कि यहाँ पे एक गेट है, उसकी एंट्रेंस पे मंगूस खड़ा रहता है. उसके जो पाउज हैं, उसके हाथ पैर हैं उन पे, और उसके जो मुंह था उस पे ब्लड लग रहा होता है. और जो फार्मर की वाइफ होती है वो कन्फ्यूजन यानी वो बिना सोचे समझे हैवी बास्केट मंगूस के ऊपर रख देती है. और वो सोचती है कि मंगूस फ्रेंडली नेचर का नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे वो मार देती है उसे. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside and waiting for her. On seeing her and ran in to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look. Mongoose screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were screamed with the blood. "You wicked animal! You have killed my baby!" she screamed hastily. She was blind in the rage. With all her strength brought heavy basket of the grocery. तो क्या होता है कि वो जो फार्मर की वाइफ होती है अपनी शॉपिंग वगैरह फिनिश कर लेते हैं, वापस आती है, और जो मंगूस था वो रुका हुआ होता है एंट्रेंस पे. और फिर जब उसका ध्यान से देखती है तो देखती है कि फार्मर की वाइफ मंगूस के चेहरे को देखती है, ब्लड लगा होता है. वो चिल्लाती है, ब्लड! ये ब्लड कहाँ से आया? तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे ये कहती है कि तुम इतने गंदे एनिमल हो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. और बिना कुछ सोचे समझे वो उसके ऊपर हैवी बास्केट जो है डाल देती है. इससे क्या होता है, जो मंगूस मर जाता है. On the blood screamed, mongoose ran inside the child's cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay back snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what happened. She ran out looking for the mongoose. "Oh, you saved my child! You killed the snake! What I have done!" she cried, touching the mongoose, who lay dead in still. Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had excised hesitantly and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went to feed him. तो फिर वो जब मार देती, जब वो घर के अंदर घुसती है, देखती है कि यहाँ पे तो स्नेक मरा हुआ है, यानी कि मंगूस और स्नेक की लड़ाई हुई थी जिसमें मंगूस जीता और स्नेक का ब्लड था मंगूस पे, और उसने बच्चे की रक्षा की और बिना सोचे समझे उसने उसे मार दिया. फार्मर की वाइफ ने उसे मार दिया
और बेचारा मंगूज फिर भी पड़ा हुआ था। फिर उसके पास जाती है, फिर कहती है कि मैंने क्या किया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे फार्मर की वाइफ ने बिना कुछ सोचे समझे मंगूज को मार दिया, ऐसे ही कभी भी हमें जल्दबाजी में या बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन लेना नहीं चाहिए। ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? तो यहाँ पे हो जाएगा farmer brought a baby mongoose into the house because they want a companion for his child. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? Farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the mongoose because she thought that mongoose is not a friendly nature. It can harm my child because it's a mongoose. What was the farmer's comment on his wife's fears? उसके जो डर था वाइफ का, उसके पे क्या कमेंट था फार्मर का? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रेंडली नेचर के साथ है एंड वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सो इसका हो जाएगा फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर्स that's not like that, they both are best friends and mongoose is a friendly nature mongoose. Did she repent her hasty action? How does she show her repentance? तो जो उसने गलत एक्शन लिया था वो किस तरीके से दिखाती है? So she cries too much and show his hasty action. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, चैनल पे रहना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं आपको जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।